हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको काव्य सौंदर्य में रस को समझाया था, रस किसे कहते हैं, और आगे ये भी बताया था कि मैं क्लास 9th में जो पैटर्न है, जो पाठ्यक्रम में आपको करना है, पढ़ना है, श्रृंगार रस और वीर रस, उसको मैं बताऊंगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए लिंक पर जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। श्रृंगार रस और वीर रस। ऊपर कई रसों के नाम बताए जा चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसमें पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज सीखेंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। बच्चों, श्रृंगार रस में प्रेमी और प्रेमिका के मन में जो स्थित भाव होते हैं, प्रेमी का प्रेमिका के प्रति और प्रेमिका का प्रेमी के प्रति जो प्रेम होता है, उससे उत्पन्न आनंद को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन श्रृंगार रस में भी देखो बच्चों, दो भेद हैं। श्रृंगार रस दो तरह के हैं, संयोग और वियोग। मतलब संयोग और वियोग दो पार्ट में ये बटे हुए हैं, या इसको हम वियोग को भी प्रलंब श्रृंगार भी कह सकते हैं और संयोग को संयोग श्रृंगार भी कह सकते हैं। संयोग श्रृंगार ही कहते हैं और इसको भी प्रलंब भी श्रृंगार कहते हैं। जिस रचना में, अब देखिए, संयोग और वियोग में इसका क्या अर्थ होगा, संयोग का क्या अर्थ होगा और वियोग का क्या अर्थ होगा। जिस संयोग में, जिस श्रृंगार में प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है, ध्यान देना, जिस रस में, जिस श्रृंगार में, रस में प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पे कौन सा रस होता है? वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए। संयोग का ये उदाहरण है, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हरसे जनु निज निधि पहचाने। अब ये कहाँ का वर्णन है? जो राम जब जाते हैं धनुष तोड़ने सीता जी के स्वयंवर में, धनुष का यज्ञ देखने जाते हैं राम और लक्ष्मण दोनों भाई। तो वहाँ पे जो है, जब सीता जी फूल तोड़ने जाती हैं तो लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट यानी लता के बीच से सखियाँ उन्हें किसको दिखाती हैं? राम और लक्ष्मण को। श्यामल गौर यानी श्यामल राम और गौर लक्ष्मण दोनों देखती हैं सीता जी, और उन्हें ये दोनों बहुत ही सुंदर लगते हैं। देख रूप लोचन ललचाने, और उनके रूप को देखकर सीता जी की आँखें क्या होती हैं? ललचाने लगती हैं, अच्छे लगते हैं। हरसे जन निज निधि पहचाने। यहाँ रति भाव की आश्रय सीता है, आलंबन राम है, उद्दीपन लता मंडप आदि है। राम का मोहक रूप तथा लोचनों का ललचाना और अपलक दृष्टि से देखना आदि अनुभव है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि रस में 4 अंग होते हैं। उन 4 अंगों, वे 4 अंग इस दोहा में जो है, चारों अंग मिल गए हैं, चारों अंग मिले हुए हैं, और तब मिल के ये संयोग श्रृंगार बना है। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका एक साथ हैं, जैसे राम और सीता एक साथ हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा। दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार का उदाहरण क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी को रावण उठा कर ले जाता है तो राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हैं। तब जो है जंगल में पूछते हैं कि हे खग मृग, हे पक्षी, हे मृग, हे जंगल के जितने खग मृग है, पशु पक्षी हैं, क्या तुमने सीता को देखी? पूछते हैं क्या तुम लोगों ने सीता को देखा? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे राम जी जो है क्या है? दुखी हैं। क्या है? दुखी हैं। अपनी सीता को वो खोज रहे हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ वियोग श्रृंगार है।
संयोग और वियोग श्रृंगार रस दो तरह के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और दोनों का स्थायी भाव रति ही होता है, दोनों का स्थायी भाव रति है। जैसा कि मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर शॉर्टकट में समझा देती हूँ। श्रृंगार रस प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग अथवा विप्रलम, यानी वियोग को विप्रलम श्रृंगार भी कहते हैं। जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार है, और जहाँ उनके वियोग का विरह का वर्णन होता है वहाँ विप्रलम श्रृंगार होता है, यानी वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण है, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। सीता जी राम और लक्ष्मण को देखती हैं और अपने हर्षित होती हैं, खुश होती हैं, और अपने निज मतलब होता है अपना, निधि मतलब धन, अपने धन को, अपने प्रेमी को, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को वो पहचान जाती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ रति भाव की आश्रय सीता है, आलंबन राम है, उद्दीपन लता मंडप है। राम का मोहक रूप तथा लोचनों का ललचाना और अपलक दृष्टि से देखना आदि अनुभव है। अभिलाषा हर्ष आदि संचारी हैं। जैसा कि हमने बताया था, अभिलाषा हर्ष क्या है, संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इस प्रकार रति स्थायी भाव में जागृत होने से श्रृंगार रस की पूर्ण निष्पत्ति हो रही है। ठीक, अच्छा, अगला है वियोग श्रृंगार, ये जिसमें प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाती है या प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाता है, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। जैसे वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे वन के पक्षियों पशुओं, क्या आपने मेरी सीता को देखा, मेरी मृग नैनी सीता को देखा। तो ये आपका हो गया श्रृंगार रस। अगला है वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव उत्साह में के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। क्या है, उत्साह। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। बच्चों, ये वीर रस की परिभाषा है, इसे हम क्या कहेंगे, वीर रस की परिभाषा। परीक्षा में अगर पूछ देता है कि वीर रस किसे कहते हैं, इसके परिभाषा और उदाहरण दीजिए या उदाहरण सहित समझाइए, तो आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में भाव जो उत्पन्न होते हैं और उत्साह होता है, उसी उत्साह को हम वीर रस कहते हैं। जिससे हमारे अंदर वीरता के भाव हों तो वहाँ पे वीर रस होता है। और इसका उदाहरण है, मैं आपको बताऊंगी, और भी उदाहरण बहुत हैं, लेकिन फिलहाल मैं पहले इतना बताती हूँ आपको। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। ये अभिमन्यु का वर्णन है। महाभारत में अभिमन्यु जब छोटा सा है, 16 साल का है लड़का, तब वो जो युद्ध में जाता है तो वहाँ पे कहता है, किससे, अपने सारथी से कह रहा है, सारथी है उसका, सारथी को शंका है कि ये जो है लड़का कैसे लड़ पाएगा। वहाँ पे अभिमन्यु कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। कहता है अभिमन्यु, यहाँ अभिमन्यु का वर्णन है, कहता है कि हे सखे, अपने सारथी से कहता है, हे सखे, हे मित्र, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे कमज़ोर मत जानो, मुझे कायर मत समझो।
यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं यमराज से भी युद्ध करने को तैयार रहता हूँ। मानो मुझे, मैं तैयार हूँ, मुझे प्रस्तुत मानो। है और की बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं। और की बात मैं क्या कहूँ, मैं गर्व नहीं करता, मैं अभिमान नहीं करता। मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। मैं अपने मामा तथा अपने पिता से भी समर में डरता नहीं। समर मतलब युद्ध में, मैं युद्ध में डरता नहीं। तो यह क्या है बच्चों, ये पढ़ के हमारे मन में क्या हो रहा है, कैसी भावना आ रही है? वीरता की भावना आ रही है। कैसी भावना आ रही है? वीरता की भावना आ रही है। तो इसे हम कहेंगे वीर रस। वीर रस में और भी कविताएं हैं, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, आ रही हिमालय से पुकार, है उदर गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। और भी बहुत सारी कविताएं हैं जो वीर रस में है, जिसको आप पढ़ते ही, जैसे आप वीर रस का अर्थ समझ जाएंगे तो उस कविता को पढ़ते ही आपको लगेगा कि ये वीर रस की कविता है। अभिमन्यु का यह कथन अपने सारथी के प्रति है। यहाँ पर कौरव आलम्बन, अभिमन्यु आश्रय, अभेद्य चक्रव्यूह की रचना, उद्दीपन तथा अभिमन्यु के वाक्य अनुभाव हैं। अनुभाव मतलब क्या है? अनुभव है, उसके अपने अनुभव हैं। ऊपरी अनुभाव मतलब हमने आपको क्या बताया था? ऊपरी भाव, गर्व, औत्सुक्य, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। इन सभी के संयोग से वीर रस निष्पन्न हुआ है। प्यारे बच्चों, अब आप लोग को मैं यहाँ तक तो बता दी, अब वीर रस को एक बार और मैं बता देती हूँ। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव उत्साह के रूप में जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। और ये कविता मैंने आपको बताया था। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। फिर उसके बाद और भी कविताएं हैं, जैसे कि है, रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये क्या है बच्चों? ये वीर रस की ये सारी कविताएं हैं, इसको हम वीर रस कहेंगे। और बच्चों, यहाँ पे हम अपने वीडियो को यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोग को ये श्रृंगार और वीर रस समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इसमें आप लोग को कन्फ्यूज़न है, कुछ समस्या है, तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं। धन्यवाद।